पोचा बन रहे।
भगवान जो पता होंगे कौन बंदे परंपरा कने छेड़खानी बैठ जाओ पीछे यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर जिला के पार्षद स्वागत कर रही है अपने पार्षदों के साथ वो यहाँ राज्यपाल का जवाब से और उनकी धर्मपत्नी विधानसभा मैडम मैडम यहाँ आइए सबके साथ आइए भाई थोड़ा से मन खाले जिन भैया आगे आ जाओ
चलो आगे। पीछे बाहर चाचा दिखो दिखो देखो 80 मिनट value increases a lot. मंदिरों में गया है, किसी मंदिर में एक भी नया पैसा दिया बड़ा बुजुर्ग आज मैम आ जाओ हमारे साथ आ जाओ इधर आइए वीडियो इस तरफ पहुंच जाओ सर थोड़ा सर मीडिया ऐसे आओ थोड़े और फैल जाओ मैडम आओ सर तुसी भी आओ ठाकुर जी तुसी यहाँ हो जाओ मिर्जा जी आओ अब चले भाई यार थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ खुले हो जाओ सर थोड़ा जल्दी भाई यार क्या करेगा साई मैम थोड़ा सा एडीसी पुलिस को वो मैं दीदी कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ये तीसरा मिंजर है जब मैं यहाँ आकर करके इस मेले का उद्घाटन कर रहा हूँ। उसका सौभाग्य मुझे मिला, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा रही कि मैं आऊँ और मैं ये देखता हूँ कि यहीं से रहने के नाते विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ इन तीनों वर्षों में रहे हैं। यहाँ की परंपरा अद्भुत है और अभी यहाँ पर मिर्जा जी हमारे साथ हैं जिनका परिवार हमेशा लक्ष्मी नारायण को ये मिंजर जो है चढ़ाता रहता है। आज भी वो कार्यक्रम हुआ है। चंबा से बहुत कुछ लोगों को सीखना चाहिए। समाज में किस प्रकार से सौहार्द रहता है यह निश्चित रूप से चंबा इस बात का संदेश देता है। इस नाते प्रफुल्लित हूँ कि लक्ष्मी नारायण हमेशा सबके साथ यही कृपा अपनी बरसाते रहे। पूरा तो नहीं लेना इसको पूरा थोड़ी लेना आधा अंदर चलो इसको इधर चलेगा मेरा
हमारा वांगी आइयो पार्षद सारे आओ भाई अध्यक्ष जी। अच्छा ठीक है। এটা তোমার ছিল না এটা এক্সট্রা হিমাচলে রাখি ले फीलिंग में लियो राजू का ख्याल नहीं पूरी फीलिंग मान साहब नाराज हो जाने चलो जी सीधा जाओ आगे महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सर्किट हाउस से समारोह स्थल की ओर चल पड़े हैं। वो इससे पहले के समारोह स्थल पर कार्यक्रम में शामिल हों उससे पहले उन्होंने आकांक्षा हट्स का निरीक्षण करना है। उसके बाद मंच पर अगला कार्यक्रम शुरू होगा। जो भी समारोह में शामिल होने के लिए लोग समारोह स्थल पर इधर उधर खड़े हैं, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। चंबा के सभी लेना तो फोन
इसमें से 2 वाइट हनी के डब्बे। दोनों वाइट वाइट हनी है। ये ले लो सर। सर ये बहुत क्लियर होगा हेल्थ के बेनिफिट। हाँ सुनो भाई। ये सर अच्छा शहरी विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे इसमें काम कर रहे हैं सर पहले भी आप ये पठानिया जी आप लगाइए। कोशिश कर रहे हैं राम के बगैर ताली तो बजा दो। स्टेज पर वो अपने खेत में भी कर रहे हैं ना, वो जो यहाँ से गए हुए हैं समझा दिए। आत्मविश्वास का निरीक्षण करने के पश्चात विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चे भी बैठे हैं।
के संवाददातागण तथा उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अतिथि देवो भव, इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मेरा सर्वप्रथम निवेदन रहेगा नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती नीलम नैयर जी व नगर परिषद चंबा की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय को शॉल और टोपी पहनाकर जो है सम्मानित किया जाएगा। एमसी चंबा नैयर जी और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी चंबा श्रीमती राखी कौशल जी संयुक्त रूप से इस दायित्व को निभा रहे हैं। मैडम साथ में, मैम थोड़ा अंदर आइए। कृपया तालियों के साथ माननीय महामहिम राज्यपाल हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हें भी नगर परिषद चंबा की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। मैडम थोड़ा पीछे रहो आप। माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी को इसके पश्चात सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें भी एमसी चंबा की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। ओके जी, हो गया। थोड़ा थोड़ा पीछे से लो ना। मैडम थोड़ा साइड आओ। मैडम भाई थोड़ा स्पेस, भाई थोड़ा स्पेस। चुनाव विधानसभा सामने, मैडम सामने, मैडम जी सामने, आओ फोटो। जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एमसी चंबा की ओर से इसके पश्चात उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सामने सामने हो जाएगा। सामने सर, सामने हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला नागरिक लेडी गवर्नर मिसिस गवर्नर को सम्मानित करें। मैडम सामने, मैडम सामने। ओके मैम, ओके मैम। सर सॉरी सर, सामने। थैंक यू। मैं एक बार पुनः एसी टू डीसी चंबा श्रीमती अपराजिता चंदेल जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया श्रीमती मीना पठानिया सामने सर, एक मिनट मेरे सामने। आज हम सभी का सौभाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2025 के शुभारंभ अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी बतौर मुख्य अतिथि आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सर ने अभी कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ मिंजर का जो ध्वज है उसके से फहरा के किया। मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकालकर चंबा की इस ऐतिहासिक धरती पर इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ के लिए अपना समय हमें दिया। हमारे बीच में उपस्थित हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला लेडी गवर्नर सम्माननीय श्रीमती जानकी शुक्ल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैम आपका चंबा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे साथ हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, लेडी स्पीकर मैम विधायक डॉक्टर हंसराज जी, माननीय विधायक DS ठाकुर जी और इनके साथ साथ और भी जो मंच पे विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, मैं उन सबका भी मिंजर मेला कमेटी की तरफ से सभी चंबा वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, हर वर्ष की भांति इस बार भी जो हमारा मिंजर का मेला है
वो 8 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। आज 27 जुलाई को इसका शुभारंभ है जो आपके कर कमलों के द्वारा करवाया गया, और 3 अगस्त को इसका समापन होगा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। इस मेले की शुरुआत सर 935 ईस्वी में हुई थी। लगभग सर 1000 साल से ज़्यादा पुराना ये हमारा मेला है। जब चंबा के राजा ने कांगड़ा के ऊपर विजय प्राप्त की थी और जब उनका विजय रथ वापस आ रहा था भटियात के क्षेत्र से होते हुए, तो जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो किसान थे, उन्होंने उन्हें मक्का और धान की मिंजर भेंट की थी उनके विजय को सेलिब्रेट करते हुए। और उसी के स्वरूप राजा ने ये डिसाइड किया कि चंबा में हर वर्ष इस समय पे अपनी जीत का उल्लास मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए मिंजर मेले का आयोजन किया जाएगा। और ये परंपरा उस वर्ष से लेके आज 2025 तक विधिवत रूप से चली हुई है। हर वर्ष इसी समय पे हम इसको चलाते आए हैं, और सर मुझे लगता है कि पूरे देश भर में शायद सबसे ऐतिहासिक, सबसे पौराणिक मेलों में से एक मेला हमारा मिंजर महोत्सव है। इस बार सर जो हमने कुछ नई पहले करने की कोशिश की है सर, उसमें प्रथमता जो हमारे यहाँ के लोकल आर्टिजन्स हैं, जो पुराने शिल्पकार हैं, जो विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि उनको भी इस मिंजर मेले के माध्यम से अपनी कला को और प्रमोट करने का और प्रॉस्पर करने का एक मौका दिया जा सके। इसी के साथ साथ सर लगभग 8 महीने पहले सर नीति आयोग के माध्यम से एक संपूर्णता अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत, क्योंकि ज़िला चंबा एक आकांक्षी ज़िला है और हमारे पास 2 आकांक्षी ब्लॉक हैं जिसमें तीसा और पांगी ब्लॉक आते हैं, तो वहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स को चुना गया था जिसमें सैचुरेशन के लिए हमें टारगेट सेट किया गया था। तो उसके अंतर्गत भी सर ज़िले ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जो उनके अधिकारीगण हैं जिन्होंने फील्ड स्तर पे अच्छा कार्य किया है, उनको भी हम माननीय महोदय के हाथों से आज सम्मानित करवाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, जो SHGs के स्टॉल्स लगे हैं, जो हमारे शिल्पकारों के स्टॉल्स लगे हैं, वो भी उसी संपूर्णता अभियान के अंतर्गत मिंजर मेले के साथ उसको क्लब करके आकांक्षा नामक प्रदर्शनी के अंतर्गत दिखाया गया है। इसी के साथ साथ सर महिला में सर आपके माध्यम से एक पुकार दी गई थी, जो कि आप जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे आप बार बार इस संदेश को दोहराते भी हैं कि किस प्रकार से जो नशा है वो आने वाले भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में उभर कर आ रहा है, और उससे निपटने के लिए सबको एक साथ जुड़कर काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे वो हमारे प्रबुद्ध जनता हो, चाहे वो हमारे पंचायतों के पदाधिकारी हो, चाहे स्कूल्स के टीचर हो, चाहे वो बच्चे हों। तो उसी संदर्भ में सर आपके प्रोग्राम के बाद, आपकी रैली के बाद ज़िला चंबा में हमारे जितने भी प्रधान हैं, सभी पंचायत प्रधानों के साथ एक अवेयरनेस रैली, एक अवेयरनेस मीटिंग जो है वो ब्लॉक स्तर पे आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस के पदाधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो वहाँ पे गए थे, उनके साथ इंटरेक्शन किया था। और उसके बाद सर SP साहब के द्वारा ये सिस्टम पुट इन प्लेस किया गया है, जहाँ पे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर वो अपनी पंचायत में किसी भी प्रकार का नशा होते हुए या उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो सीधा रूप से इन्हें संपर्क कर सकते हैं। उसका सर बेसिक ऑब्जेक्टिव, जैसा आपने भी दोहराया था, कि जब तक जन भागीदारी इस मुहिम में नहीं होगी तब तक उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। एंड इसी अनुसरण को आगे करते हुए सर आज भी एक छोटी सी रैली आपके माध्यम से हम उसकी भी शुरुआत कराएंगे। और सर पूरे इस अगले 8 दिवस के आयोजन के अंदर, मिंजर मेला के अंदर, नशा को रोकने के ऊपर हमारा एक स्पेशल फोकस रहेगा, जिसके अंदर विभिन्न छोटी छोटी गतिविधियां डेली बेसिस पे करी जाएंगी ताकि जो ये मैसेज है वो हम इस मेले के माध्यम से भी जनमानस तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ साथ सर मुझे ये बताते हुए भी बहुत हर्ष हो रहा है कि सर इस साल एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की शुरुआत करने की हमने कोशिश की है, जिसके अंतर्गत सर जो देश भर में ऐसे लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है, उनके साथ सर एक 8 दिन का कंटिन्यूस इंट्रैक्शन हमने विभिन्न ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में रखा है, जिसकी विधिवत शुभारंभ सर आज शाम को एक MOU एक्सचेंज के साथ आपकी और माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रेजेंस में किया जाएगा। एंड उसका ऑब्जेक्टिव सर यही है कि क्योंकि चंबा एक बहुत ही ज्योग्राफिकली बड़ा सुंदर क्षेत्र है, परंतु कनेक्टिविटी में थोड़ा हम लोग अभी पीछे हैं,
और एक जो टूरिज्म का मॉडल है जो कि मनाली या शिमला में उभर के आया है, जो कि बेस्ड है बड़े बड़े होटल्स के ऊपर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर, उससे हट के हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग घर हैं, पुरानी जो हमारी धरोहरें हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग संरक्षित करके एक टूरिज्म फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि ना हमारे वातावरण को नुकसान हो और साथ ही में जो हमारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी आय का एक सस्टेनेबल साधन बन सके। उनकी तरफ से जो लोग आए हैं सर, उनसे भी एक छोटा सा इंटरेक्शन हम आप रखेंगे सर आज। तो सर ये इस बार के मिंजर मेले में जो नई कोशिश हमारी तरफ से की गई है सर। और अंत में मैं पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2025 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, लेडी गवर्नर, मैडम स्पीकर और साथ ही में अन्य जो हमारे विधायकगण आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, उसके अलावा अन्य विशिष्ट अतिथिगण जो आज मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे मीडिया के साथी जो हमेशा हर पल किसी भी हमारे इवेंट में अपना पुरजोर साथ हमें प्रोवाइड करते हैं, आप सबका यहाँ पे आने के लिए आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। इसके पश्चात आपको ले लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर। एक चंबियाड़ी लोक नृत्य स्थानीय पारंपरिक लोकगीतों तथा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लेकर आ रही हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा की छात्राएं जल्दी से। ये लोक नृत्य जिला चंबा में ITI की जो एक खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें
भी है, लेकिन उससे पहले मैं मंच पर महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश जी को मंच पर संबोधन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय। मिंजर उत्सव चंबा आज के इस शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, चंबा के माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, चुराह के माननीय विधायक श्री डॉक्टर हंसराज जी, डलहौजी क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डी.एस. ठाकुर जी, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद चंबा की अध्यक्ष श्रीमती नीलम नैयर जी, राजभवन में मेरे सचिव श्री सी.पी. वर्मा जी, उपायुक्त चंबा मुकेश रेपशवाल, पुलिस अधीक्षक चंबा श्री अभिषेक यादव, यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य जन, मीडिया से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और सौभाग्य भी है कि मैं तीसरी बार यहाँ आकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित कर पाया। चंबा अपनी नैसर्गिक सुंदरता, समृद्ध लोक संस्कृति और सामुदायिक सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और ये जो ऐतिहासिक मिंजर उत्सव आज जो हो रहा है वो हजारों साल पुराना है। यह किसी ने शुरू नहीं किया, बल्कि जनता ने स्वयं अपने राजा को युद्ध के उपरांत विजय का उपहार दिया। मैं जानता हूं कि मैं यहाँ के जनमानस को और प्रदेशवासियों को भी मिंजर की शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि यह मेला प्रदेशवासियों के जीवन में उमंग, प्रसन्नता और विशेष करके जब मिंजर की शुरुआत हुई थी तो मक्के की मिंजर देने का काम अपने राजा को जनता ने दिया था, तो पहचान पूरे हिमाचल वासियों को संपन्नता की सौगात देने के लिए यहाँ आया। आज जो 1000 वर्षों के कालखंड का साक्षी मेला है, यहाँ की सुंदरता को आप सभी लोग देख रहे होंगे। पहाड़ियों से घिरी हुई हमारी ये चंबा कभी ऋषियों की, मुनियों की तपस्थली रही। ऋषि मुनि इन्हीं पर्वत में कहीं न कहीं अपना स्थान बना करके अपनी आध्यात्मिक साधना किया करते थे। अब यहाँ के लोक साहित्य को आप लोगों ने देखा है, बच्चियों ने जो नृत्य प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है, सभी लोगों के मन को मोहने वाला रहा है। अभी मैं यहाँ जब बैठा हुआ था तो नीरज नैयर जी से बात कर रहा था। उन्होंने हमको बताया कि यहाँ की गलियों में
न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो धरोहर के रूप में। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो है, यहाँ का सर्किट हाउस तो है, राजा का भवन तो है, लेकिन गलियों में इस प्रकार से अनेक मंदिर हैं जो निश्चित रूप से यहाँ की संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए हैं और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखे हुए। देखिए तो प्रदेश का हर गांव, हर शहर संस्कृति का एक अनूठा पन्ना है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। प्रतिवर्ष प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में आयोजित होने वाले मेले, अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, इसके पहले हम सूलिनी मेले के समापन में गए थे और आगे इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू के दशहरा महोत्सव को भी जाकर के उद्घाटित करना पड़ेगा, जिसको देखने के लिए, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर के लोग भी आकर के कुल्लू के सांस्कृतिक दशहरा को देखते हैं। इस संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह विचार कीजिए कि सांस्कृतिक पक्ष को अगर बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाईचारा अपने आप बना रहेगा, जो अब टूटता सा नजर आ रहा है। ये बहुत आवश्यक है। हमको अपनी संस्कृति और परंपराओं के बीच में, लोकोक्तियों के बीच में, जो हम जानते हैं, पहचानते हैं और जिसके नाते हमारी संस्कृति जानी जाती है, हम सभी लोगों को मिलकर के उसको जोड़े रखने के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा। मिंजर अब एक इतिहास बन चुका है। मिंजर की परंपरा लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बन गई है। मिंजर में लोग आ करके प्रफुल्लित भी होते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा अक्षुण्ण रखने के लिए जो इतिहास रहता है उस इतिहास से सीख भी लेते हैं। ये चौगान का मैदान हमारे देवी और देवताओं का साक्षी बनता है। कहा जाता है कि यह स्थान पूरा हिमाचल देव संस्कृति के रूप में जाना जाता है और ये सच भी है कि अनेक जगहों पर जब देखें तो न जाने कितने मेले होते हैं और उन मेलों में लोग संस्कृति से जुड़े हुए देवी और देवता लोग अपने कंधों पर लेकर करके आते हैं, तो लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखे हुए उनको लेकर के चल रहे हैं। इस नाते हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समक्ष कुछ बच्चे बच्चियां ये बैठी हुई हैं। ये क्या लेकर के बैठी हुई है? प्ले कार्ड लेकर के बैठी हुई है, पोस्टर लेकर के बैठी हुई है। इसलिए बैठी हुई है लोगों को आगाह करने के लिए कि हमारे हिमाचल में भी देव संस्कृति जिस तरफ अब बढ़ रही है वो नशे की आगोश में बढ़ रही है। इस नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन देने के लिए बच्चे हैं और स्वाभाविक है यहीं जब मैं बैठा हुआ था तो दो एक परिचय कराया गया कि एक ऐसा भी रेस्टोरेंट खोला गया है, रिजॉर्ट खोला गया है जिसमें हिमाचल के अंदर के चंबा की संस्कृतियों के अनुसार
लोग भोजन परोसते हैं, पकवान बनते हैं, आने वाले लोगों को खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह अलग की स्थिति है कि वो शिमला और मनाली जैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि नहीं है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि उसके द्वारा चंबा की संस्कृति बची हुई है। आज मनाली में आप चले जाएं तो लोगों ने जिस प्रकार से अतिक्रमण किया कि नदियों के अंदर भी घर बनाने का काम कर लिया है। नदियां जब अपना मार्ग तलाशेंगी तो बने बनाए घर भी अपने आप समाप्त हो गए। कहीं सतलुज में भी ऐसे रेस्टोरेंट न बच जाए, इस नाते इससे बचने की आवश्यकता है। हमको अपनी संस्कृति के अनुसार ही सब कुछ करने की आवश्यकता है। तो आज जो ये बच्चे बैठे हैं वो उनको संदेश देने का काम कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों से प्रभावित हो रही है, सभ्यता से प्रभावित हो रही है, जिसको कहीं न कहीं आक्रोशित करने का काम, कहीं न कहीं बर्बाद करने का काम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत में नशा परोस करके कर रही हैं। उनको एक संदेश देने के लिए बच्चे यहाँ हैं। निश्चित रूप से जानते हैं कि आप सभी लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि नशे को तो आप तब समाप्त कर सकते हो जब उसके डिमांड को समाप्त करो, और डिमांड को तब समाप्त कर पाओगे जब जन जागरूकता अपने अंदर अपनाने का काम करो। इस नाते अपनी प्रसिद्धि को दर्शाइए। चंबा रुमाल की प्रसिद्धि है, चंबा थाल की प्रसिद्धि है, तो चंबा थाल की प्रसिद्धि, चंबा रुमाल की प्रसिद्धि, चंबा की। आज मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में गया था, भगवान शिव का, देवी पार्वती की उस प्रतिमा के विषय में जानकारी करना चाहा कि कब की है, तो पता लगा 1000 साल से अधिक हो गए वह प्रतिमा वहां पर स्थापित हुए है। इसका मतलब चंबा की संस्कृति कितनी पुरानी है कि उस समय की मूर्ति आज भी देखने में आनंद आता है। और सौभाग्य से मैं भी अपने राजभवन में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कराया हूं, तो सौभाग्य से वो अभी मूर्ति यही चंबा से ही बन करके गई। एक बार पुनः मैं इस मंगल कामना के साथ उत्सव के आयोजन करने के सभी पहलू सफल रहे, सभी के जीवन प्रफुल्लित रहे। उत्सव के आयोजन समिति को हार्दिक शुभकामना देता हूं। डीसी है, एसपी है, पूरी कमेटी है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम है, यहाँ के सभी विधायक हैं, सभी जनमानस हैं, और सबसे विशेष कर करके मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी बधाई दूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब मैंने नशे के खिलाफ काम करना शुरू किया तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगर सर्वाधिक मुझे समर्थन मिला तो हमारे मीडिया से जुड़े हुए मित्रों का, जिनके माध्यम से आज हिमाचल क्या नशा का पर क्या काम हो रहा है, नशा के विरुद्ध क्या काम हो रहा है, इसको भारत सरकार के मंत्री ने भी राजभवन में आकर के जानने का प्रयत्न किया। और अभी काशी संकल्प उन्होंने किया है। काशी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय नशा विरोधी अभियान की बात आई है। मनसुख मांडविया जी ने इस बात को भी लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिमाचल में जिस प्रकार से नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, मैं अखिल भारतीय स्तर पर अपने विभाग के द्वारा इसको चलाने का काम करूंगा। और काशी संकल्प का नाम उन्होंने देने का काम किया। तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं
कि यह सब कुछ संकल्पों के आधार पर होता है। जैसे वहाँ उन्होंने संकल्प दिया, आपको भी संकल्प की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों को इस मिंजर मेले के सफल तौर पर पूरा होने की शुभकामना देता हूं। यह मेला आप सभी लोगों के लिए उमंग को लाए, यह मेला आप सभी लोगों के जीवन में प्रफुल्लित करने को आए, यह मेला सब लोग मिल कर करके एक साथ रहें, इसका संदेश दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को पूरा करता हूं। धन्यवाद माननीय महोदय अपने संबोधन के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। इसके पश्चात नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माननीय राज्यपाल महोदय हम सबको शपथ दिलाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया सभी अपने अपने स्थान पर शपथ अवस्था में खड़े हो जाएं और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिलाई गई शपथ को आप दोहराएंगे। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। नशा मुक्त अभियान के तहत जिसको आज के महत्वपूर्ण अवसर पर आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्ति हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया कि नशे के विरुद्ध जन जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। तभी नशे की मांग समाप्त होगी और नशे की आपूर्ति भी समाप्त होगी। जन का है कि नारा, नशा मुक्त देश हमारा, नशा मुक्त देश हमारा। इसके पश्चात अगली सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी। हिंदवाट ग्रुप चंबा एक देशभक्ति का गीत वो तैयार हो जाएं। धन्यवाद महोदय। मेरी गुजारिश रहेगी मुख्य अतिथि महोदय को जवानों का बेलों का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
हिंदुस्तानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हमारा विजय देश तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेहतरीन कार्य किया है, उन्हें महामहिम राज्य को मेरा शॉर्ट टोपी और थाल के साथ सम्मानित किया जा रहा है आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय को। और इसके बाद श्री जीवन कुमार डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर श्री जीवन कुमार जी। अभी 1 मिनट है यार, 1 मिनट सर, सर जनाब सामने देखो। सुनील कुमार प्लानिंग ऑफिसर JOIT को इसके पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा रहा है। और इसके पश्चात तैयार रहे कमल किशोर शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ICDS, DPO ICDS। इसके पश्चात डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसके पश्चात श्री भूपेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। इसके पश्चात ज्योति रंजन कालिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा। इसके पश्चात मंच के समीप आ जाए श्री ज्योति रंजन कालिया आत्मा। श्री कमलेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर SSA। इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित हैं श्री भाग सिंह, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन। इसके पश्चात कृपया मंच के समीप आ जाएं। श्री बलबीर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके पश्चात के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ एक अधिकारी ब्लॉक लेवल पर जो इसके बाद तैयार रहे श्री रवालू राम, CDPO तीसा। श्री रवालू राम, CDPO तीसा। मंच श्री यादव नंदन एग्रीकल्चर के नजदीक आ जाए, मंच के नजदीक आ जाए।
था पंजाबी भंगड़ा जो के लेकर आ रहे थे एक क्लब। मेरा मंच के जो नज़दीक हैं, आज के इस आयोजन की अंतिम प्रस्तुति खेल कूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मैं सादर आमंत्रित करूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को। खेल कूद प्रतियोगिताओं के विधिवत घोषणा के लिए मंच पर महामहिम राज्यपाल महोदय। मैं मिंजर मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं को आरंभ करने की विधिवत घोषणा करता हूं। शांति का सर 1 मिनट है ना। शांति के प्रतीक कबूतर इस शुभ अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य मेहमान बड़े स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उस कड़ी में आ जाओ ग्रुप बना लो मामा कर दे लगे बैठ जाओ आगे देखो शाबाश खड़ी हो जा जल्दी आ जाओ उसके साथ हां ओके भाई ओके